हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश जीके में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी स्पेशल की क्लास हमारी चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए। तो उसी के मद्देनज़र हमने 4 से 5 क्लास कर लिया है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हमने कर लिया है, उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव कर लिया है, उत्तर प्रदेश के जो कुछ प्रमुख जिले हैं उसके मुख्यालय के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में बात किया था। यदि आपने वो सब क्लास नहीं देखा तो जाकर उस क्लास को भी देखिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया है। और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो पहले पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाद में तो सब कराएंगे ही, लेकिन जो आपका अभी करा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन 100% नहीं कर सकते तो फिर भी 80 to 90% यहीं से आता है, इसी टॉपिक से। तो आज का हमारा देखिए टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य तथा लोकगीत। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य कहाँ गाया जाता है, कौन सा लोकगीत कहाँ गाया जाता है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, लोकगीत तथा लोक नृत्य का टॉपिक आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे और सभी लोगों ने नोट्स बनाकर रख लिया होगा, लेकिन याद नहीं हो रहा होगा। समस्या तो यहाँ है कि याद ही नहीं हो रहा है। तो आज उस समस्या का भी हल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक मतलब क्या कि कोई चीज़ आपको आसानी से जिससे याद हो जाए उसे ट्रिक कहेंगे। तो हम लोग का कुछ मेथड होगा जैसे रिलेटिंग मेथड, यानी चीज़ों को उसी शब्द से रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत तथा लोक नृत्य। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के लोकगीत तथा लोक नृत्य। लोकगीत तथा लोक नृत्य। और सबसे पहले हमारा टॉपिक है लोक नृत्य का, हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। इसके बाद पढ़ेंगे लोक गीत। पहले लोक नृत्य पढ़ लेते हैं, फिर लोकगीत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पहले बांट लेते हैं। जैसे अवध क्षेत्र होता है, पूर्वी क्षेत्र होता है, पूर्वांचल क्षेत्र जिसे कहते हैं, पूर्वांचल या पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र होता है और ब्रजभूमि क्षेत्र होता है। ये 4 क्षेत्रों में हम लोग उत्तर प्रदेश को बांट लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ब्रजभूमि क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा जाता है, और एक रुहेलखंड का क्षेत्र भी आप लोग जानते होंगे, तो उसको भी ब्रजभूमि में ही रखा जाता है। देखिए हम लोग कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका बुंदेलखंड, ये वाला आपका एरिया टोटल जो है बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड वाला एरिया है आपका। इसके बाद देखिए आप लोग, तो यहाँ पर आपका ये वाला एरिया आपका हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश या ब्रजभूमि क्षेत्र बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ब्लू से कर देते हैं, ब्रजभूमि क्षेत्र। ब्रजभूमि क्षेत्र, इसी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आता है, इधर वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इधर वाला देखिए, नेक्स्ट है आपका अवध क्षेत्र। तो ये वाला एरिया आपका अवध क्षेत्र हो जाएगा, ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं, अवध क्षेत्र। देखिए ये वाला आपका एरिया हो जाएगा ब्रजभूमि क्षेत्र। ब्रजभूमि क्षेत्र या पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही बोलेंगे इधर, इसको बोलेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए इसको मैप में समझ लीजिए, मैप में समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ होगा। अब देखिए ये वाला अवध क्षेत्र हो जाएगा। अवध क्षेत्र में कौन से जिले आएंगे, लखनऊ आएगा, बाराबंकी आएगा, उसके बाद इसमें अयोध्या आ जाएगा। ये सब जिले आपके अवध क्षेत्र में आएंगे। मैप यदि आपको याद है तो आप समझ लीजिए चीज़ों को एकदम आसानी से याद कर लेंगे, लोक नृत्य और लोकगीत वाला टॉपिक। और ये जो खाली वाला है एरिया, ये जो खाली वाला एरिया है इसे हम लोग कहेंगे पूर्वी क्षेत्र या पूर्वांचल। पूर्वांचल या पूर्वी क्षेत्र हम लोग बोल देंगे इसे, पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र ये हो जाएगा एक खाली वाला एरिया। तो इसमें कौन सा आएगा, इधर गोरखपुर आ जाएगा, महाराजगंज, कुशीनगर, उत्तर वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब एरिया आ जाएंगे पूर्वी क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात करें तो कौन सा जिला आएगा, बुंदेलखंड में मुख्यतः 7 जिले ही आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि बुंदेलखंड में कितने जिले आएंगे, तो बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं, जालौन हो जाएगा, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट। कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए। महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया और हमीरपुर हो जाएगा। तो 7 जिले आते हैं। अब पूछता भी है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लिखिए बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए।
आपका आ जाएगा जालौन, जालौन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका ललितपुर, ललितपुर। नेक्स्ट है आपका झांसी, झांसी। उसके बाद आपका यहां पर एक जिला है महोबा, महोबा। 4 जिले हो गए। 5वां जिला आपका हो जाएगा इसमें हमीरपुर, 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 बांदा और चित्रकूट। 5 जिले को 6 और 7, चित्रकूट। ये 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। कभी कभी आपसे पूछ भी देता है। और क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पूछेगा, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र का आपका लोक नृत्य की बात करें तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य आपका हो जाएगा रास नृत्य। बुंदेलखंड का रास नृत्य है इधर का। आला गीत यहाँ पर है। अब पूछ देगा कि आला कहाँ पर गाया जाता है, लोकगीत है आला बुंदेलखंड का। पूछ देगा कि आला गीत कहाँ गाया जाता है, उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र न देखे, इसमें से कोई एक जिला दे देगा। जैसे हमीरपुर दे दिया और 3 जिले अलग दे दिए, जैसे वाराणसी देगा, चंदौली दे देगा, गाजीपुर दे देगा। अब आपको यदि पता होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है हमीरपुर और बुंदेलखंड में पाया जाता है, गाया जाता है आपका आला, तो आपको यदि पता है कि बुंदेलखंड में आला गाया जाता है और बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है हमीरपुर, तो पता रहेगा तभी नहीं लगा पाएंगे कि हाँ आला हमीरपुर में होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपको यदि मैप क्लियर है तो सब चीज क्लियर है, समझिए। तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र 7 जिले होंगे। अवध वाला क्षेत्र है, इसमें आप सभी को पता है कि लखनऊ हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा, इसमें बाराबंकी हो जाएगा, ये सब जिले अवध क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद ब्रजभूमि क्षेत्र है, तो ब्रजभूमि क्षेत्र में आ जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका मेरठ आ जाएगा, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, ये सब अवध क्षेत्र ब्रजभूमि क्षेत्र में आ जाएंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में आप सभी को पता है गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये सब जिले आएंगे पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर है आपका यदि मैप, तो सब कुछ क्लियर समझिए, एक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। तो सबसे पहले हम लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अवध क्षेत्र का। अवध क्षेत्र का क्यों, क्योंकि इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि अवध क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है। तो अवध क्षेत्र के लोक नृत्य की हम लोग बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य आपका हो जाएगा कलाबाजी। यहाँ का लोक नृत्य आपका है कलाबाजी। अवध क्षेत्र का कलाबाजी लोक नृत्य अवध क्षेत्र का है, कलाबाजी लोक नृत्य। अब इसे याद कैसे रखेंगे, आप सभी लोग इसको नोट्स बना के लिखे होंगे लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ होगा, तो देखिए आज याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे कि अवध क्षेत्र का कलाबाजी है, तो देखिए कलाबाजी से वॉइस आ रही है कि काला बाजारी, कलाबाजी से वॉइस आ रही है काला बाजारी का। अब काला बाजारी अवैध है, अवध से अवैध, काला बाजारी अवैध ही है ना, तो काला बाजारी अवैध अवैध, तो अवध क्षेत्र में हो जाएगा कलाबाजी लोक नृत्य। तो ये हो जाएगा आपका अवध क्षेत्र से कलाबाजी यानी काला बाजारी। तो इस तरह से आपको अवध क्षेत्र का लोक नृत्य याद हो गया। उम्मीद है याद हो ही गया होगा। अब दोबारा आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी कि अवध क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य गाया जाता है, लोक नृत्य होता है, तो हो जाएगा कलाबाजी। अब देखिए दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें पूर्वांचल क्षेत्र का। पूर्वांचल क्षेत्र का हम लोग यदि लोक नृत्य की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र में कई लोक नृत्य हैं। जैसे में एक हो जाएगा आपका धीवर, पूर्वांचल क्षेत्र की यदि बात करें तो एक आपका हो जाएगा धीवर, धीवर। दूसरा आपका हो जाएगा नटवरी, नटवरी। तीसरा हो जाएगा कठ घोड़वा, घोड़वा, कठ घोड़वा लोक नृत्य। और एक और याद रख लीजिए इसमें, धीवर हो गया, नटवरी हो गया, कठ घोड़वा हो गया। एक चलिए 3 ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन। फिर भी यदि आप लोग जानना चाहे तो धोबिया लोक नृत्य होता है पूर्वांचल क्षेत्र का, उसको भी लिख लीजिए। पूर्वांचल क्षेत्र में होता है धोबिया लोक नृत्य। अब देखिए धीवर, नटवरी, कठ घोड़वा, ये 4 लोक नृत्य हो गए। ये कहाँ पर के होते हैं लोक नृत्य, तो पूर्वांचल क्षेत्र के होते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसे याद करना कोई कठिन टास्क नहीं है, पूर्वांचल क्षेत्र का है। अब कैसे याद रखेंगे, तो देखिए धीवर में वायस आ रही है धीरे का, धीवर धीरे, धीवर धीरे वायस आ रही है, तो धीरे धीवर से वायस आ रही है धीरे, धीरे चल,
या बाइक तेज चला रहे हैं, मान लीजिए घोड़ा ही तेज चला रहे हैं, घोड़ा पर बैठे हैं, अब घोड़ा तेज से दौड़ेगा तो क्या बोलेंगे, धीरे चल। मतलब यदि पहली बार बैठे हैं तो धीरे धीरे चलाएंगे, बहुत तेज से चलाएंगे नहीं। तो धीवर से वैसा ये धीरे धीरे चल, चल से पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल, चल यहाँ पर है ना नीचे, धीवर धीरे चल से चल, पूर्वांचल से चल। तो इस तरह याद रख लेंगे कि धीवर से धीरे, पूर्वांचल से चल, धीरे चल। एक याद हो गया धीवर। दूसरा आपका है नटवरी। नटवरी, नटवरी से वैसा ये नाटक, नटवरी नाटक, धीरे चल नाटक मत कर। याद कर सकते हैं इस तरह ना कि धीरे चल नाटक मत कर। तो नटवरी पूर्वांचल, एकदम इजी है। नेक्स्ट है आपका कठ घोड़वा। कठ घोड़वा, देखिए घोड़वा यानी घोड़ा, घोड़ा पर ही बैठे हैं, उसको भी बोल रहे हैं कि धीरे चल नाटक मत कर। तो कठ घोड़वा भी आपका हो जाएगा पूर्वांचल। तो ये तीन नृत्य आपको याद हो गए। एक और नृत्य है धोबिया लोक नृत्य, ये भी आपका हो जाएगा पूर्वांचल क्षेत्र का। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। उम्मीद है दोनों अवध क्षेत्र का और पूर्वांचल क्षेत्र का आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का कौन सा हो जाएगा, झूला नृत्य। ब्रज क्षेत्र का यहां पर लिख लीजिए झूला, झूला लोक नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका रास लोक नृत्य हो जाएगा, रास लोक नृत्य। उसके बाद आपका हो जाएगा चरकूला, चरकूला लोक नृत्य हो जाएगा आपका ब्रजभूमि क्षेत्र का, ब्रजभूमि क्षेत्र का हो जाएगा चरकूला। अब देखिए ब्रज से वायस आ रही है ब्रिज की, तो ब्रज को आप लोग ब्रिज भी बोल सकते हैं। तो ब्रज से ब्रिज, देखिए आपको रिलेट करा रहे हैं, बस कोई विशेष प्रकार का ट्रिक नहीं है, बस आपको रिलेट करा के चीजों को याद कराया जा रहा है। अब याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है लेकिन याद हो ही रहा होगा, उम्मीद है पूरा याद हो जा रहा होगा। तो ब्रज से हो जाएगा ब्रिज। अब देखिए झूला, झूला ब्रिज भी है, झूला ब्रिज, कुछ ब्रिज ऐसे होते हैं जो झूला ब्रिज भी होते हैं। तो झूला ब्रिज, ब्रज, झूला से झूला नृत्य, ब्रिज से ब्रज भूमि। तो झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा है देखिए रास नृत्य। रास से वायस आ रही है रस, रस को बोलते हैं लोग भीड़ भाड़ इलाका, बहुत रस है यहाँ पर। रस यानी कि बहुत रस, रस है। रस मतलब कि वो पानी और चीनी बनाते हैं वो वाला रस नहीं, रस बोलते हैं ना कि रस, बहुत भीड़ भाड़ इलाके को भी रस बोलते हैं। तो बहुत रस है, आज ब्रिज पर बहुत रस है यानी बहुत भीड़ भाड़ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वहां पर भी बोल सकते हैं कि रस यानी कि ब्रिज पर बहुत रस है, भीड़ भाड़ है। तो इस तरह से रास नृत्य भी याद रख लीजिए ब्रजभूमि क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका चरकूला। चरकूला भी आपका ब्रजभूमि क्षेत्र का ही है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिए ब्रजभूमि क्षेत्र में। तो ये ब्रजभूमि क्षेत्र भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का 3 4 5 है आपके लोक नृत्य, जैसे में यहाँ पर हो जाएंगे सैरा नृत्य, धूरिया नृत्य, राई नृत्य। ब्रजभूमि क्षेत्र का इधर लिख दे रहे हैं सैरा नृत्य, सैरा नृत्य हो जाएगा, राई नृत्य हो जाएगा, सैरा नृत्य हो जाएगा आपका, राई नृत्य हो जाएगा, धूरिया नृत्य हो जाएगा, धूरिया नृत्य हो जाएगा, पाई डंडा लोक नृत्य हो जाएगा, पाई डंडा लोक नृत्य हो जाएगा यहाँ का। सैरा, राई, धूरिया, पाई डंडा लोक नृत्य हो जाएगा। उसके बाद आपका देवी लोक नृत्य हो जाएगा। पहले ख्याल लिख लीजिए, ख्याल लोक नृत्य और देवी लोक नृत्य, ये 3 3 6 लोक नृत्य आपको याद रखना है बुंदेलखंड क्षेत्र से। अब कैसे याद रखेंगे, समस्या तो यहाँ पर है, लिखे तो आप सभी लोग पहले से ही है, याद कैसे करेंगे। अब देखिए केवल जालौन करेंगे, यहाँ पर वैसे कर दिए बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का ये सारे नृत्य हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके सारे लोक नृत्य आ जाएंगे। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, तो सैरा आपको देखिए बुंदेल से याद रखना है बुलंद, बुंदेल से याद रखना है बुलंद, एक तरह का वायस आ रही है तो बुंदेल से याद रखेंगे बुलंद को। और सैरा, सैरा यानी कि शेर, शेर के इरादे तो हमेशा बुलंद ही रहेंगे ना, रहते भी हैं, शेर के इरादे हमेशा बुलंद रहते हैं। तो सैरा नृत्य आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से हो जाएगा। तो पहला याद हो गया। दूसरा है राई। अब इरादे जब बुलंद है तो आपको लक्ष्य से पाने से कोई रोक सकता है, राई यानी राही, राह में आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है। राई यानी राही, राही यानी राह, राह में आपको कोई रोक नहीं सकता है यदि आपके इरादे बुलंद हैं तो राई भी याद हो गया, राई भी याद हो गया। नेक्स्ट है धूरिया।
दूरियां से वाइस आ रही है दूरियां। कितनी भी दूरी पर आपका लक्ष्य हो, प्राप्त तो करना ही। यदि इरादे बुलंद है तो कितनी भी दूरी पर लक्ष्य हो या आपको लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो दूरियां दूरियां। नेक्स्ट है पाई डंडा। पाई डंडा भी आपका हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का ही। नेक्स्ट है ख्याल लोक नृत्य। आपको अपने इरादे बुलंद रख के आपको अपने लक्ष्य को ख्याल रखते हुए चलना है, तो ख्याल नृत्य भी हो जाएगा बुंदेलखंड का। नेक्स्ट है देवी लोक नृत्य। इरादे बुलंद है, देवी को मनाते हुए लक्ष्य को प्राप्त कीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र से, तो ये हो जाएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। उम्मीद है आप सभी को यह लोक नृत्य याद हो गया होगा। लोक नृत्य यदि याद हो गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस क्लास का फायदा ले सकें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकगीत की। लोकगीत की हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में आपको बहुत नहीं पढ़ना है तो बहुत, लेकिन सब कुछ याद नहीं करना है। अब सब कुछ हम आपको याद ही करा दे तो क्या रह ही जाएगा। तो आप लोग तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं, तो आपको हम उतना ही बताएंगे जितना आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पुलिस या आरओ किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकगीत। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। नेक्स्ट हमारा लोकगीत वाला टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम लोग ब्रज क्षेत्र का। ब्रज क्षेत्र का आपको लोकगीत की यदि बात करें तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है रसिया। रसिया, रसिया रूस वाला रसिया नहीं, रसिया एक लोकगीत है उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र का। रसिया, यदि आप बस केवल रसिया को याद कर लेते हैं तो आपका लोकगीत ब्रजभूमि से यहीं से पूछता है। यदि आप लिखना चाहें तो हम लोग आपको और लिखवा सकते हैं, जैसे फाग लोक नृत्य, फाग लोकगीत हो जाएगा, झूला लोकगीत हो जाएगा। झूला लोक नृत्य भी है, झूला लोकगीत भी है, तो झूला भी हो जाएगा, फाग हो जाएगा, लंगुरिया हो जाएगा। ये सब ब्रजभूमि के लोकगीत है, लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए। नेक्स्ट है आपका झूला लोकगीत, फाग लोकगीत, लंगूरिया लोकगीत। लंगूरिया लोकगीत है आपके ब्रजभूमि क्षेत्र के। यहां से आपको इन सभी को याद रखना यदि रखना चाहे तो, लेकिन ये केवल रसिया याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें कि अवध क्षेत्र से कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो अवध क्षेत्र का आपका हो जाएगा नकटैया और नकटा और कव्वाली। एक हो जाएगा नकटा, नकटा होता है लोकगीत, एक होता है कव्वाली। ये दो लोकगीत हैं आपके अवध क्षेत्र के। अवध क्षेत्र के दो लोकगीत हैं, तो आपको उसे भी याद रखना है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, बिरहा। बिरहा आपका पूर्वांचल क्षेत्र का है लोकगीत। ये न केवल बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का है, यदि आपसे कभी पूछ दे कि बिरहा कहाँ का लोकगीत है, पूर्वांचल क्षेत्र का है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत अभी तो हमने कोई नहीं पढ़ा, लेकिन प्रमुख लोकगीत यदि पूछेगा तो आपको बिरहा बता देना है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट हम लोग बात करें पूर्वांचल क्षेत्र में ही, तो एक और है लोकगीत सोहर। ये दो लोकगीत आपको याद रखना है पूर्वांचल क्षेत्र से, तो दो लोकगीत हो जाएंगे पूर्वांचल क्षेत्र से। अब नेक्स्ट बात करेंगे बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की बात करें तो आल्हा। आल्हा यहाँ का प्रमुख लोकगीत है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। आल्हा, आल्हा हो जाएगा बुंदेलखंड का लोकगीत। यही यहाँ पर बुंदेलखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड के हमने भी 7 जिले लिखवाए थे, कौन कौन से जिले थे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जालौन, फिर ललितपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ये 7 जिले हैं बुंदेलखंड के, इसको भी लिख लीजिए। इसमें से पूछेगा कि आल्हा किस जिले में गाया जाता है, दे देगा ऑप्शन, झांसी दे देगा और दे देगा गोरखपुर दे देगा आपको, यहाँ से मेरठ दे देगा, यहाँ से लखनऊ दे देगा। इनमें से कहाँ पर आल्हा लोकगीत गाया जाता है, तो ऑप्शन यदि आप बुंदेलखंड पढ़े हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं आपको पता ही नहीं है तो कैसे लगाएंगे, तो पता आपको होना चाहिए। 7 जिले हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट।
ये हो गया आपका पूर्वांचल क्षेत्र का बिरहा और सोहर, और बुंदेलखंड का आपका हो जाएगा आल्हा। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख लोकगीत और लोकगीत तथा लोक नृत्य हैं, इनको इनके बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। यदि फिर कभी बात करेंगे तो हम लोग जान लेंगे कि इस आल्हा को कौन गाता है, रसिया को कौन गाता है, झूला लोक नृत्य को कौन करता है, उससे संबंधित व्यक्ति विशेष को भी जान लेंगे। कि जैसे आल्हा की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। कुछ ऐसे लोक नृत्य है, लोकगीत है जो अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। कुछ ऐसे लोकगीत है जो कुम्हार जाति के द्वारा गाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी किसी नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेट वीडियो में अच्छे से जान लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।